और बेटर ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। फ़ोन या मैसेज में मैं इतना कई बार फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ या मैसेज या व्हाट्सएप नहीं देख पाता हूँ, तो बेटर है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं तुरंत से आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए जो सवाल लेके आया हूँ बड़े कॉमन सवाल हैं और उनका आंसर सभी पेंटरों को पता होना चाहिए, या जो अपने घर में पेंट पीयू पॉलिश करा रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें सवाल है कि जो पुराना पीयू हो जाता है, मान लीजिए आपने 8-10 साल पहले या 5 साल पहले पीयू कराया था, तो अब उसको फिर से नया कैसे करना है। उसको नया करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है। अगर तो पीयू है तो आप उसकी सैंडिंग करके उस पर एक कोट ऊपर से डलवा दीजिए, वो नया हो जाएगा। फिर सैंडिंग और बफिंग कर दीजिए, बिल्कुल नया हो जाएगा। लेकिन अगर पॉलिस्टर है तो पॉलिस्टर का हमेशा फ़ायदा ये होता है कि उस पर कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉलिस्टर को आप सिर्फ नया करने के लिए सैंडिंग कर दें उसके ऊपर, और सैंडिंग करके फिर सैंडिंग करने के बाद आप बफिंग कर दें, वो बिल्कुल नया हो जाएगा जैसे आपने आज ही कराया हो। तो पीयू पॉलिश और पॉलिस्टर में जो अंतर है वो ये होता है। जिन लोगों को नहीं पता कि पॉलिस्टर क्या होता है, मैं उनको बता दूं। पॉलिस्टर एक लेमिनेशन है जो पॉलीयूरीथीन का थोड़ा अपग्रेड वर्जन है। इसमें क्लियर भी आता है और इसके अंदर कलर्स भी यानी पिगमेंट भी आता है। तो आप जैसे पीयू पॉलिश में तो क्लियर होता है पॉलिश तो, और पीयू पेंट पिगमेंट में भी आता है, वैसे ही पॉलिस्टर भी पिगमेंट में भी आता है और क्लियर में भी आता है। तो पिगमेंट हो या कलर हो, मतलब कलर हो या फिर क्लियर हो, लेमिनेशन कोई भी हो, उसको जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही अपडेट किया जा सकता है बड़ी आसानी से, और वो बिल्कुल नया हो जाएगा। दूसरा सवाल ये था कि दरवाज़े पर हम गद्दी से पीयू पॉलिश कर सकते हैं क्या। देखिए, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, छोटे छोटे पीस पे गद्दी से करके किसी ने अगर कोई दिखाता भी है, तो छोटे पीस पे करना एक अलग बात है और पूरे दरवाजे पे करना एक अलग बात है। पूरे दरवाजे के ऊपर आप गद्दी से नहीं कर पाएंगे। अगर आप गद्दी से करेंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि गद्दी से निशान पड़ जाते हैं। बेटर है कि अगर आपके पास बिल्कुल स्प्रे मशीन है ही नहीं, तो बेटर है कि आप किराए पे ले आएँ। आप बेस बना लें, एक दिन आप सिलर डाल दें, दूसरे दिन आप मतलब ऊपर का टॉप कोट डाल दें, और तीसरे दिन आप अपना कंप्रेशर वापस कर सकते हैं इजीली। हर 6 घंटे बाद कोट कर दें तो 2 दिन का आपका रेंट लगेगा, किराया लगेगा। आप दरवाजे पर पीयू पॉलिश वो मशीन से ही करें। लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं होता है तो आप ये कर सकते हैं कि आप ब्रश से कर सकते हैं, लेकिन पहले एक सैंपल बना के देख लीजिए, क्योंकि ब्रश से करने में बहुत मेहनत लगती है। उसमें जब हम ब्रश से करते हैं तो उस पर ब्रश के निशान आते हैं। आप कितना भी पतला मार लीजिए, फिर भी निशान आने ही आने हैं ब्रश के, और फिर आपको वो उसके सैंडिंग बहुत ही मेहनत करवाएगा। सैंडिंग आपसे, आपको सैंडिंग करके निकालना पड़ेगा, तब वो स्मूथ होगा। और वैसे मैं आपको बताऊं कि पीयू का तो फील और लुक बिल्कुल लग्जरी होना चाहिए, और अगर लग्जरी फील आपको चाहिए तो वो स्प्रे से ही आएगा, ब्रश से या गद्दी से नहीं आने वाला। तो मेरा तो सजेशन यही है आपके लिए कि आप ब्रश से ना करके, गद्दी से ना करके, स्प्रे मशीन से कीजिए। चाहे आप कुछ टाइम बाद कीजिए या थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च हो भी रहा है, वैसे भी कौन सा कम खर्च हो रहा है। जो पीयू आता है वो कितना महंगा आता है, 1000 रुपये लीटर आता है, पिगमेंट में 1200 हो जाता है, 1300 हो जाता है। और जब आप इतना पैसा लगा भी रहे हैं तो बेटर है कि आप उसको मशीन से ही करें, स्प्रे से ही करें। गद्दी और ब्रश से मज़ा नहीं आएगा। एक भाई ने मेरा नंबर पूछा था, तो मेरी हर वीडियो में मेरा नंबर होता है। आपने शायद कोई पुरानी वीडियो देख ली होगी, तो मेरा नंबर इस वीडियो में भी स्क्रीन पे है। आप ये नंबर ले सकते हैं। आपको मुझसे कोई काम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बेटर ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। फ़ोन या मैसेज में मैं इतना कई बार फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ या मैसेज या व्हाट्सएप नहीं देख पाता हूँ, तो बेटर है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं तुरंत से आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और किसी ने पूछा था कि सिलर पीयू के नीचे लगाना या डालना ज़रूरी है क्या। सिलर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वीनियर पे कर रहे हैं तो उसकी जो पोर हैं, उसकी जो नसें हैं वो आप सिलर से ही तो भरेंगे। मटेरियल आप डालेंगे वो पी जाएगा। हाँ, इपॉक्सी लगाने से बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी आप अगर इपॉक्सी के बाद आप बिना सिलर के डाल देंगे तो हो सकता है 2 कोट या 1 कोट आपको एक्स्ट्रा डालना पड़े और वो फिनिशिंग में ना आए। तो सिलर लगाना ज़रूरी है। हाँ, ये बात है कि सिलर को आप बहुत ज़्यादा भर के मत मारिए, एक नॉर्मल हद तक बस, ताकि उसकी जो नसें हैं वो भर जाएँ।
उतना ही सीलर डालिए। उसके बाद 2 टॉप कोट डाल दीजिए, शानदार फिनिश आने वाली है। पुराने दरवाजे पर पहले से लैकर पॉलिश हो रखी है, मेलामाइन हो रखी है या कुछ भी हो रखा है, तो उस पर नया पीयू पॉलिश कैसे करेंगे? जिन्होंने सवाल किया है उनके जो डोर पे लैकर पॉलिश हो रखी है, तो देखिए बेटर तो ये है कि आप लैकर पॉलिश इतनी ज़्यादा थिक तो नहीं होती है, आप उसको अगर सैंडिंग करेंगे तो शायद उतर जाए, नहीं उतरता तो आप पेंट रिमूवर से उतारिए, उसको उतार के वुड को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से सैंडिंग करें 80 नंबर से या 100 नंबर से या 150 नंबर से। उसके बाद फिर आप उसकी फिलिंग करें, यानी कि रिपेयर करें। रिपेयर के बाद फिर आप उसके ऊपर 220 नंबर से सैंडिंग करें। सैंडिंग करने के बाद फिर आप पीयू का पूरा प्रोसेस करें, जो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर भी बता देता हूँ कि फिर आपने बेस कोट डालना है, फिर टॉप कोट डालना है, टॉप के 2 कोट डालने हैं, फिर सैंडिंग और बफिंग कर देनी है। पूरा प्रोसेस आपका ये है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पहले से पॉलिश है, अगर मेलामाइन है या थिक कोई पॉलिश है, लैकर है, तो बेटर है कि आप उसको स्प्रे से पेंट रिमूवर से उतार लें। पीयू पॉलिश करने से पहले लाखदाना लगाना ज़रूरी है क्या? लाखदाना देखिए बहुत पुराना मॉडल हो गया है, बहुत पुराने टाइम से यूज़ होता आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है लाखदाना और मैं उसके फेवर में भी रहता हूँ। लेकिन पीयू पॉलिश के लिए लाखदाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उस पर आप सैंडिंग करके कोई कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे क्लियर कर रहे हैं, चाहे आप पिगमेंट कर रहे हैं, चाहे पॉलिस्टर कर रहे हैं, तो सैंडिंग करके आप बस उसके अंदर इपॉक्सी लगा दीजिए। इपॉक्सी लगाने के बाद अपना स्टार्ट कर दिए, बेस कोट डालिए और फिर टॉप कोट डालिए, सैंडिंग बफिंग करिए, इतना काफ़ी है। उसमें किसी लाखदाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कलर आपको चढ़ाना है तो कलर आप उसमें चाहें तो कलर डाल लें, फिर स्प्रीड में डाल के चढ़ा दें या थिनर में डाल के चढ़ा दें, वो दोनों ही तरीके से ठीक है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि कलर जो चढ़ता है सबसे पहले चढ़ता है, उसके बाद आप इपॉक्सी लगाएँ। पाइन वुड पर किस तरह से पीयू होगा? जैसे और लकड़ियों पर होता है या वीनियर पे होता है, वैसे ही पाइन वुड पे भी होगा। उसका प्रोसेस सेम है बिल्कुल, इसमें कोई अंतर नहीं है। पाइन वुड बस एक डिफरेंट लकड़ी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ऑयल उसके अंदर भी है और जो प्रोसेस है वो सारा वैसा ही रहेगा। पाइन वुड का कोई अलग से स्पेशल कुछ नहीं है, तो सेम प्रोसेस रहेगा। पीयू दीवार पर कर सकते हैं क्या? पीयू दीवार पे कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट दीवार पे नहीं हो सकता। उस पे पहले आपको एक्रिलिक पुट्टी खींच लीजिए, उसके बाद पीयू कर लीजिए। लेकिन वो भी एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि आप इतना महंगा पेंट डायरेक्ट दीवार पे वॉल पे लगा देंगे, पीओपी पर या जिस पे भी आप लगाएंगे, वो डायरेक्ट उस पे लगा देंगे, जहाँ से वो उखड़ भी सकता है, निकल भी सकता है, सीपेज आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ख़राब हो जाएगा। तो उससे बेटर है जहाँ पर वॉल पे आपको करना है आप पैनलिंग करवा लीजिए। अगर वो नहीं कराना तो आप 12 mm का या 6 mm का MDF लगवा लीजिए। अगर MDF आपने नहीं लगवाना, आपको क्लियर करना है, तो आप वीनियर लगवा लीजिए, प्लाई पे वीनियर लगवा के उसके ऊपर लगवा लीजिए। अगर बजट कम है तो आप थिकनेस कम रख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप आज की वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।